नमस्ते। निबंध लेखन कक्षा 9 के लिए मुख्य बिंदु है शिक्षा का आधार। इस पर छोटे छोटे शीर्षक हैं। शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा का अधिकार कानून, वर्तमान शिक्षा की श्रेणियां, माध्यमिक शिक्षा का महत्व, उपसंहार। दूसरा निबंध है जाति प्रथा, भूमिका, जाति प्रथा का आरंभ, जाति प्रथा से हानियां, जाति प्रथा का वर्तमान परिदृश्य, उपसंहार। तीसरा निबंध है मेरे जीवन का लक्ष्य, भूमिका, मेरे जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य चुनने का कारण, उपसंहार। ये इस प्रकार है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। भूमिका। शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा को मानव समाज में उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, क्योंकि किसी भी देश की विकास प्रक्रिया का यह एक अभिन्न अंग है। शिक्षा से तात्पर्य है शक्ति को ग्रहण कर मनुष्य द्वारा सही अर्थ में अपनी क्षमताओं का उपयोग करना, सीखना एवं ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ना है। शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21/A के भाग 3 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित कर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार का प्रमुख उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम को सर्व शिक्षा अभियान, सभी पढ़े सभी बढ़े तथा वर्ष 2005 के विधेयक का ही संशोधित रूप कहा जाए तो समीचीन ही होगा। अगली हेडिंग है वर्तमान शिक्षा की श्रेणियां। तीसरी हेडिंग है वर्तमान समय में शिक्षा मुख्यतः 3 श्रेणियों में संपन्न होती है, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च। विश्वविद्यालय शिक्षा इनमें सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी माध्यमिक शिक्षा की होती है, क्योंकि इस सीमा को पार करने के उपरांत ही कोई विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर बढ़ सकता है। अतः माध्यमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। चौथी हेडिंग है माध्यमिक शिक्षा का महत्व। माध्यमिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए हमारे देश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान कर उसे लाभकारी बनाने का प्रयत्न किया गया है। शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सुधार के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समाज में शोषित वर्गों जैसे महिलाएं, पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम, जानकारी और कुशलता बढ़ाने के लिए सतत शिक्षा के कार्यक्रम आदि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रारंभ किए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय के अंतर्गत उनका चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है। उपसंहार। भारत के सुंदर भविष्य के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का समुचित स्वस्थ वातावरण तैयार किया जाए, जहां शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक रूप से स्वस्थ युवा अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास कर अपनी क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। अगले दूसरा जो निबंध है जाति प्रथा। स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में एक नए युग का आरंभ हुआ। आज भारत निरंतर प्रगति कर रहा है, परंतु कुछ सामाजिक बुराइयां अभी भी इसे देश की संस्कृति में पैठ बनाए हुए हैं। ऐसी ही एक सामाजिक कुरीति है जाति प्रथा। जाति प्रथा के अंतर्गत मानव जाति को विभिन्न जातियों में बांट दिया गया है। इससे कुछ मनुष्य को ऊंची जाति का बताकर शेष समाज को व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। दूसरी हेडिंग है जाति प्रथा का आरंभ। प्राचीन काल में भारत में जाति व्यवस्था को आरंभ किया गया था। यह मनुष्य के कर्म पर आधारित एक अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों को जकड़ ली गई। हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र विभक्त हो गया 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समय के साथ साथ इन 4 वर्णों में लगभग 4,000 से अधिक जातियों का उद्भव हुआ। अगली हेडिंग है जाति प्रथा से हानियां।
वर्तमान समय में जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई के रूप में देखी जाती है, जिससे राष्ट्र की अनेक हानियां होती है। इसके कारण राष्ट्र की एकता आघात पहुंचता है। लोग जात पात के नाम पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगली हेडिंग है जात प्रथा का वर्तमान परिदृश्य। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से जात प्रथा के उन्मूलन की दिशा में सराहनीय कदम उठाए गए। संविधान ने जात प्रथा को लोक कल्याण में बाधा मानते हुए जातिगत भेदभाव को अनुचित ठहराया। अगली हेडिंग उपसंहार। वर्षों से चली आ रही परंपराएं जब योगानुकूल नहीं रहती तो कोई भी सभ्य समाज उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में संकोच नहीं करता। यह समाज में परिवर्तन को नहीं अपनाता है तो पिछड़ जाता है। समय आ गया है जाति प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए, जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता, समृद्धि बढ़ती रहे। विद्यार्थी इन निबंधों को लिखेंगे और पढ़ेंगे।